तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 29। शो दैट द पॉइंट्स A 5 6, B 1 5, C 2 1 एंड D 6 2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि 4 पॉइंट्स दिए हैं A B C D, और हमें ये इसमें प्रूव करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं वो किसी स्क्वायर के हैं। तो हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पता है कि स्क्वायर में क्या होता है कि अगर स्क्वायर की तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं और उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हमारी चारों साइड्स और डायगोनल्स इक्वल आ जाते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि वो ये जो गिवन वर्टिसेस हैं वो किसी स्क्वायर के हैं। तो देखिए, इसको करते हैं। हमें क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, लिखेंगे गिवन A 5 and 6, B दिया है 1 and 5, C दिया है 2 and 1 एंड D दिया है 6 and 2। ठीक है, तो स्क्वायर के चारों साइड के चारों पॉइंट्स हैं। तो इसके हिसाब से हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके सबकी डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी कि AB की लेंथ क्या है, BC की लेंथ क्या है, CD की लेंथ क्या है एंड DA की लेंथ क्या है। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो लिखेंगे AB की निकालेंगे पहले, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके हिसाब से A और B के पॉइंट्स को हम देखेंगे। A के पॉइंट है 5 6 एंड B के पॉइंट है 1 5। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया 4 4 16 एंड 1 का होल स्क्वायर हो गया 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा √17। तो AB की डिस्टेंस कितनी आ गई, √17। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस किसकी, BC की। तो BC इक्वल्स टू, फॉर्मूला यही रहेगा, और पॉइंट्स हम B और C के लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया एंड माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 16। तो यहाँ पर भी ये वाला पॉइंट भी आ गया √17। ठीक है, दोनों को ऐड किया। अब निकालेंगे हम C और D की डिस्टेंस। तो C और D को फाइंड करेंगे। C और D के पॉइंट्स क्या क्या है, 2 1 एंड 6 2। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जाएगा 4 का होल स्क्वायर 16 एंड 1 का होल स्क्वायर 1। तो ये भी आ गया √17। अब हम निकालेंगे D और A की डिस्टेंस। तो D और A को लेंगे हम। तो D और A के लिए हम करेंगे, D के पॉइंट है 6 2 एंड A के हैं 5 6। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर 1 एंड माइनस 4 का होल स्क्वायर 16। तो यहाँ पर भी आ गया ये 16 एंड ये हो गया ऐड करके √17। तो चारों साइड्स तो इक्वल आ गई, यानी कि चारों की डिस्टेंस हमने निकाली, चारों की ही √17 आ रही है। अब हम क्या निकालेंगे, बट उसके डायगोनल्स निकालेंगे किसी भी स्क्वायर की। तो डायगोनल्स कौन कौन से होंगे, नाउ डायगोनल्स की डिस्टेंस। ठीक है, तो डायगोनल्स में मान लिया ये हमारा स्क्वायर था, तो डायगोनल्स कौन कौन से हो जाएंगे, A B C एंड D। तो डायगोनल्स हमारा हो गया एक तो BD एंड दूसरा हो गया AC। ठीक है, तो हम निकालेंगे AC की लेंथ। तो AC के लिए A और C के पॉइंट्स लेंगे। A के पॉइंट्स है 5 6 और C के पॉइंट्स है 2 और 1। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर 9 एंड -5 का होल स्क्वायर 25। तो ये आ जाएगा √34। ठीक है, इसी तरह से हमें क्या निकालना है, BD की डिस्टेंस। तो B एंड D, B और D के पॉइंट्स लेंगे। B के पॉइंट्स है 1 5 और D के 6 2। तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया ये, और 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 25 हो गया यहाँ पर, ये 5 का होल स्क्वायर एंड -3 का हो गया 9। तो 25 प्लस 9 कितना हो गया, √34। अब देखिए कंडीशन के हिसाब से, यानी कि जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए स्क्वायर की, स्क्वायर के हिसाब से दोनों कंडीशन हमारी यहाँ पर सही हो रही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बिकॉज AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। कितना है, DA कितना है, √17। तो लिखेंगे साइड्स ऑफ ए स्क्वायर एंड डायगोनल्स क्या आ रहा है, एंड AC इक्वल्स टू BD कितना है, √34। ये क्या है, डायगोनल्स
of a square. So ABCD is a required square. Second point है prove that the points A, 2, 3, B -2 and 2, C -1 and -2 and the D 3 and -1 are the vertices of a square ABCD. सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में था. यहाँ पर भी हमें चारों साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है और डायगोनल्स भी इक्वल प्रूफ करने हैं. तो हम क्या करेंगे, इसमें भी वही चीज जो हमें पॉइंट्स दिए हैं लिखेंगे. गिवन A कितना दिया है 2 and 3 and B है -2 and 2, C -1 and -2 and D कितना दिया है 3 and -1. ठीक है, तो AB की डिस्टेंस निकाल लेंगे. AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. x2 है यहाँ पर -2 और -2 का होल स्क्वायर हो गया ये, प्लस y2 कितना है 2 एंड -3 का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर 16 एंड -1 का होल स्क्वायर 1. ये हो गया √17. ठीक है, इसी तरह से हम निकालेंगे B और C की डिस्टेंस. तो B और C के पॉइंट्स लेंगे हम. तो ये हो जाएगा -1 और ये -2 है तो यहाँ पर हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर. इसी तरह से यहाँ पर -2 है एंड ये भी -2 हो जाएगा का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर हो गया 1 का होल स्क्वायर 1 एंड -4 का होल स्क्वायर 16. ये आ गया √17. अब निकालेंगे C और D की डिस्टेंस. C और D के पॉइंट्स है 3 + 1 का होल स्क्वायर हो गया ये, प्लस -1 एंड +2 का होल स्क्वायर. तो ये जाएगा 4 का होल स्क्वायर 16 एंड 1. ये भी आ गया √17. इसी तरह से D और A के निकालेंगे. D और A के पॉइंट्स को देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 का होल स्क्वायर. तो 1 का होल स्क्वायर 1 एंड ये हो गया 16. ये भी आ गया √17. ठीक है, अब क्या देखना है हमें, डायगोनल्स देखने हैं. तो डायगोनल्स क्या क्या हो जाएंगे, A B C D के हिसाब से B एंड C. तो लिखेंगे डायगोनल्स. डायगोनल्स कौन कौन से हो जाएंगे, B एंड D. ठीक है, B एंड D की निकालेंगे हम लेंथ. B और D के पॉइंट्स देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस -1 एंड -2 का होल स्क्वायर. तो 5 का होल स्क्वायर हो गया 25 एंड ये हो गया 9. तो ये हो जाएगा √34. अब किसके निकालेंगे हम, B और C के, सॉरी A और C. A और C पॉइंट्स के देखेंगे हम. A है हमारा 2 3 और C है -1 एंड -2. तो -1 - 2 का होल स्क्वायर हो गया ये, प्लस -2 -3 का होल स्क्वायर. तो -3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9 एंड यहाँ पर आ गया 25. तो ये भी हो गया √34. तो इसमें भी चारों साइड्स इक्वल आ रही हैं और डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे हैं. तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं वो किसी स्क्वायर के हैं. तो लिखेंगे बिकॉज AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA कितना है √17 साइड्स ऑफ ए स्क्वायर एंड BD इक्वल्स टू AC कितना है √34. ये क्या है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर. So the given vertices are the points of a square. ये हो गया प्रूव्ड. थर्ड पॉइंट है नेम द टाइप ऑफ ए ट्राइंगल PQR फॉर्म्ड बाय द पॉइंट P √2 Q -√2 -√2 एंड R -√6 एंड √6.
ठीक है, हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं और इसमें हमें ये बताना है कि इन तीनों पॉइंट्स के हिसाब से ट्राइंगल कौन सा बनेगा, ठीक है, किस टाइप का बनेगा। तो जो गिवन पॉइंट्स हमें दिए हैं वो हम नोट कर लेंगे। गिवन P दिया है √2 एंड √2, Q है -√2 -√2 एंड R दिया हुआ है -√6 एंड √6, ठीक है। तो अब तीनों की हम डिस्टेंस निकालेंगे पॉइंट्स के हिसाब से। तो पहले निकालेंगे PQ की डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1। तो इसके लिए हम लेंगे √2 और ये माइनस का √2 है तो ये प्लस का √2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 √2 ये भी हो जाएगा प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 4 × 2 हो गया, ठीक है, एंड ये भी हो गया 4 × 2। तो 8 + 8 16 हो गया, √16 और इसकी वैल्यू 16 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 4। अब हम निकालेंगे Q और R के पॉइंट्स। Q और R इसके लिए हम लेंगे -√2 एंड ये हो जाएगा प्लस √6 का होल स्क्वायर प्लस -√2 माइनस √6 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ओपन करेंगे a + b के होल स्क्वायर की तरह से। तो ये क्या हो जाएगा 2 + 6 माइनस 2 √12, ठीक है। यानी कि -2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 2 माइनस √6 का होल स्क्वायर हो गया 6 और दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2 × √12, ठीक है। इसी तरह से इसमें करेंगे हम तो ये भी हो जाएगा 2 + 6 एंड यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2√12। अब देखिए यहाँ पर इससे तो ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया किसके बराबर 8 और 8 16, इसकी वैल्यू भी आ गई, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4, ठीक है। अब हमें किसकी निकालनी है P और R के पॉइंट्स। PR P है √2 प्लस का है ये माइनस का नहीं है, √2 एंड R के है -6 है तो प्लस का √6 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस √2 और ये हो जाएगा -√6 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा 2 + 6 प्लस 2√12। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 2 + 6 माइनस 2√12, ये भी कैंसिल हो गया तो यहाँ पर भी आ गया 16 रूट में और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब तीनों ही साइड की यानी कि PQ और QR एंड PR तीनों ही पॉइंट्स की जो साइड्स है वो कितनी आ रही है 4 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा ट्रायंगल कैसा हो गया इक्विलेटरल, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है और इसके लिए हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारे यहाँ पर जो वर्टिसेस दिए हैं उसके हिसाब से भी तीनों साइड्स इक्वल आ रही है। तो हम लिखेंगे PQ = QR = PR कितना है 4 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। So the given vertices are of equilateral triangle. Now the question number 30 is find the points on x-axis which is equidistant from the points -2, 5 and 2, -3.
हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जो कि एक्स एक्सिस पर है और दो पॉइंट्स -25 एंड 2 और -3 के इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो हम एक्स एक्सिस पर क्योंकि वो पॉइंट है तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उस पॉइंट के वो क्या होंगे, पहले हम उसे लेट कर देते हैं पॉइंट को। तो हम लिखेंगे लेट द पॉइंट P lies on x axis। ठीक है, अगर P पॉइंट जो है वो x एक्सिस पर लाई करता है तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे उसके, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x एंड 0। ठीक है, क्योंकि उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। अगर वो लाई कर रहा है एक ही पॉइंट x एक्सिस पर तो उसका जो ऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें जो पॉइंट दिए हैं वो क्या क्या दिए हैं, गिवन पॉइंट, उसको हम मान लेते हैं a -2 एंड 5 एंड b 2 एंड -3, इसको हमने लेट कर लिया a और b पॉइंट। तो अब जो p पॉइंट है वो a से भी बराबर की दूरी पर है और b से भी बराबर की दूरी पर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, AP इज इक्वल्स टू BP, यानी कि दोनों की डिस्टेंस हम बराबर करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर AP इक्वल्स टू BP। ठीक है, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। क्यों है, क्योंकि P जो है वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो AP की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, यानी कि AP की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर A और P के पॉइंट्स देखेंगे हम, A के पॉइंट्स क्या है -2 5 है एंड P के पॉइंट्स है हमारे x और 0। तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। ठीक है, और ये -5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो ये हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 एंड AP का स्क्वायर अगर हम करें तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29। ठीक है, ये हमने AP का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब हम करेंगे BP वाली डिस्टेंस देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिस्टेंस वाला। B और P के पॉइंट कौन कौन से, 2 एंड -3 एंड x एंड 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह से, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x एंड ये हो जाएगा प्लस 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, BP का स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट हट जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। ठीक है, अब जब AP इक्वल्स टू BP है तो AP का स्क्वायर भी BP के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे बिकॉज AP इक्वल्स टू BP, सो AP का स्क्वायर इक्वल्स टू BP का स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 और BP का स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा 4x, ये 4x इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 29। 8x इक्वल्स टू हो गया माइनस का 16। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -16 डिवाइड बाय 8 माइनस 2। तो x जो आ गया हमारा, जो कोऑर्डिनेट थे P पॉइंट के, वो क्या हो जाएंगे, x इक्वल्स टू क्या आ गया -2। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएंगे -2 एंड 0। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। Question number 31. Find the value of x such that PQ equals to QR, where the coordinates of PQR are 6, -1, 1, 3 and x और 8.
रेस्पेक्टिवली। हमें यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि ये कहा जा रहा है कि जो PQ है वो किसके इक्वल है, QR के इक्वल है, और तीनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जो चीज गिवन है उसे लिख लेंगे पहले हम, गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, Q एंड R। तो P के क्या है 6 एंड -1, एंड Q है 1 एंड 3, एंड R है X एंड 8। ठीक है, और हमसे ये भी कहा जा रहा है कि PQ इक्वल्स टू QR। ठीक है, PQ QR के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, PQ की डिस्टेंस निकाल लेंगे और QR की डिस्टेंस को निकालेंगे पहले। तो लिखेंगे PQ इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 P और Q के कोऑर्डिनेट्स लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का साइन है तो प्लस का हो जाएगा। ये 5 5 25 हो गए, एंड 4 4 64 हो गए, सॉरी 4 4 16। तो ये हो गया आपका 41 रूट में। ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, रूट 41। तो इसी तरह से हम निकालेंगे क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स लेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, एंड ये हो जाएगा 5 5 25, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 26। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पी क्यू क्यू आर के इक्वल है, तो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर लिखेंगे हम, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। अब ये दोनों इक्वल है तो इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे, तो हम लिख देंगे पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर करेंगे तो रूट 41 का स्क्वायर, और क्यू आर कितना है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 26। ठीक है, इसका स्क्वायर। तो अब स्क्वायर लगाने के लिए स्क्वायर रूट हटा देंगे हम यहाँ पर स्क्वायर के लिए, तो ये हो जाएगा 41 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 26। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 26 इक्वल टू 41। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 26 माइनस 41 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्या हो जाएगा 5 एंड 2 माइनस 25। ठीक है, यहाँ पर ये 1 आएगा। ठीक है, 1 इक्वल्स टू 0। तो अब 15 के फैक्टर्स बनाएंगे जो कि प्लस या माइनस करने पर 2 के इक्वल आए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5 3 15 होता है, तो माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन आ गया तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5, एंड यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये हो गया x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ गया x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यूज को हम निकाल लेंगे, यहाँ से आ गई 5 एंड x इक्वल्स टू यहाँ से आ गया -3। तो x की 2 वैल्यूज आई जो कि यहाँ पर x की हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, और x की यहाँ पर 2 वैल्यू है। तो आंसर क्या हो गया, 5 एंड -3। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, प्रूव दैट द पॉइंट्स 0 0 5 5 एंड -5 5 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें ये प्रूव करना है कि जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं वो किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस को हमें प्रूव करने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और वो राइट एंगल भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी 2 साइड्स इक्वल है, और हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम पॉइंट्स जो हमें दिए हुए हैं इसको हम पहले लेट कर देते हैं। लेट द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल बी
हमने उसको मान लिया पहले वाले को A 0 0 एंड B 5 5 एंड C -5 एंड 5। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि किसी भी दो साइड्स को इक्वल करना है और थर्ड वाली साइड जो है वो दोनों के स्क्वायर के सम की इक्वल होगी। तो हम सबसे पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं AB की। तो AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए और बी के पॉइंट्स लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25। ये किस में है, रूट में, तो क्या आ जाएगा √50। ठीक है, ये हमने ए बी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे बी सी, बी एंड सी। तो बी सी के लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बी और सी के पॉइंट्स लेंगे, तो आ जाएगा 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 5 10, 10 का होल स्क्वायर कितना हो गया 100 और ये 0 आ गया तो इतना ही हो गया, केवल √100। अब निकालेंगे ए और सी के की डिस्टेंस। तो ए सी के लिए ए और सी के पॉइंट्स लेंगे, ए के पॉइंट है 0 और उसका है -5। तो ये हो जाएगा 0 -5 है तो +5 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25 कितना आ गया √50। अब देखिए एक चीज तो हमने यहाँ पर फाइंड कर ली कि ये इसमें जो भी ट्राइंगल है उसकी दो साइड इक्वल है। ठीक है, ए बी की साइड इक्वल है एंड ए सी इक्वल है √50। अब हमें ये और देखना है कि ये राइट ट्राइंगल है या नहीं है। तो लिखेंगे फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या देखना होता है हमें, बीसी का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए बी के स्क्वायर के प्लस ए सी के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके हिसाब से बीसी का स्क्वायर यानी कि √100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर लेंगे तो। इस तरह से ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यहां से भी रूट हट जाएगा एंड ए सी का स्क्वायर भी 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100 इक्वल्स टू 100 आ गया 100। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ही चीजें यहाँ पर हमने देख ली कि दोनों यानी कि दो साइड्स इक्वल आ रही हैं और राइट एंगल ट्रायंगल देखने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये फाइंड कर दिया कि दोनों दो साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड के सम के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है। तो हम लिखेंगे बिकॉज ए बी इक्वल्स टू ए सी कितनी आ रही है √50 साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, एक तो ये हो गई प्रॉपर्टी एंड बीसी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर कितना आ रहा है 100। तो ये क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से थ्योरम। ठीक है, इसके हिसाब से हमारा जो दोनों का सम है वो किसके इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज के। तो लिखेंगे सो द गिवन वर्टिसेस आर of isosceles right angle triangle hence proved। Thank you।